तेजस्वी यादव को तो हम चुनौती देते हैं कि सदन के पटल पर जब बहस होता है उस दिन तो घर में जाकर सो जाते हैं, और अब कहते हैं मंच पे। तो सदन पटल भी तो मंच ही है ना एक तरह का, जिसपे पूरे राज्य की निगाहें होती हैं, पूरे एक एक विभाग पर डिबेट होता है। उस दिन कहाँ आते हैं, उस दिन सदन पटल से भाग जाते हैं, भगोड़े की तरह सदन में नजर नहीं आते हैं। सड़क पर जनता के मुद्दों को संघर्ष है। अब चुनाव आया तो मंच पर बड़े बड़े मंच बनाकर भाषण देने निकले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन में हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। विधानसभा चुनाव से पूर्व सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 100 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव के दावे पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि छोटे पप्पू बड़े पप्पू को कितना समझा पाएंगे। दरभंगा में आकर जिस प्रकार से हरकत राहुल गांधी ने किया है सब लोग जान रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव डिबेट करने की बात कर रहे हैं। जब सवाल नितिन नवीन से किया गया तो उनका कहना है कि जब विधानसभा में डिबेट होता है, विधानसभा के पटल पर जब डिबेट होता है तो तेजस्वी यादव डिबेट छोड़ भाग जाते हैं। क्या कुछ नितिन नवीन का कहना है, पहले उनका बयान सुनिए। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहा बिहार में। जो राहुल अपने क्षेत्र के अलावा कहीं नज़र नहीं आते हैं नेतृत्व देने में, पप्पू यादव जी उन पप्पू को कितना बड़ा बना पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी का जो स्थिति है और जिस प्रकार से अभी बिहार के दरभंगा में आकर एनार्की करने का काम किया, उनको तो जनता सबक सिखाएगी कि बिहार में उनको अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और पप्पू यादव जी अराजकता के ही प्रतीक रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर 100 सीटों पर लड़ना तो हम लोग से बोलने की जाए हिम्मत है तो तेजस्वी यादव के सामने जाके बोली कि 100 सीट पर लड़ेंगे। हिम्मत है तो तेजस्वी यादव उनको औकात समझाएंगे कि कांग्रेस की औकात क्या है। पर आपके मंत्री को तेजस्वी यादव खुली चुनौती दे रहे हैं कि आके डिबेट कर ले स्वास्थ्य विभाग को लेकर। तेजस्वी यादव को तो हम चुनौती देते हैं कि सदन के पटल पर जब बहस होता है उस दिन तो घर में जाकर सो जाते हैं, और अब कहते हैं मंच पे। तो सदन पटल भी तो मंच ही है ना एक तरह का, जिसपे पूरे राज्य की निगाहें होती हैं, पूरे एक एक विभाग पर डिबेट होता है। उस दिन कहाँ आते हैं, उस दिन सदन पटल से भाग जाते हैं, भगोड़े की तरह सदन में नजर नहीं आते हैं। सड़क पर जनता के मुद्दों को संघर्ष है। अब चुनाव आया तो मंच पर बड़े बड़े मंच बनाकर भाषण देने निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी, अगर आपको डिबेट करना था तो सदन के पटल में कई बार मौके मिले, पर आप सदन पटल से भागते हुए नजर आए। जनता के सवाल उठाने के बजाय आप केवल अपनी महत्वाकांक्षा में घिरे रहे। सर, इस पर भी उनका कहना है कि विधानसभा में एनडीए के मंत्री की बोली नहीं निकलती है, चाहे कोई भी विधायक हो। तो कभी आप भी सदन पटल पे आके देख लीजिए, वो तो ओपन लाइव होता है। तो लाइव पर दिखते हैं कि कितने देर तेजस्वी यादव नजर आते हैं और कितने बाकी मंत्री। मेरा ये कहना है तेजस्वी यादव जी आप बयानवीर हैं, कर्मवीर नहीं है। जब विभाग में बैठे थे तो विभाग को डुबाया, और विपक्ष नेता बने थे तो जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय घर में सोए रहे। उनका कहना है 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहा बिहार में। जो राहुल अपने क्षेत्र के अलावा कहीं नज़र नहीं आते हैं नेतृत्व देने में, पप्पू यादव जी उन पप्पू को कितना बड़ा बना पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी का जो स्थिति है और जिस प्रकार से अभी बिहार के दरभंगा में आकर एनार्की करने का काम किया, उनको तो जनता सबक सिखाएगी कि बिहार में उनको अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और पप्पू यादव जी अराजकता के ही प्रतीक रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर 100 सीटों पर लड़ना तो हम लोग से बोलने की जाए हिम्मत है तो तेजस्वी यादव के सामने जाके बोली कि 100 सीट पर लड़ेंगे। हिम्मत है तो तेजस्वी यादव उनको औकात समझाएंगे कि कांग्रेस की औकात क्या है। पर आपके मंत्री को तेजस्वी यादव खुली चुनौती दे रहे हैं कि आके डिबेट कर ले स्वास्थ्य विभाग को लेकर। तेजस्वी यादव को तो हम चुनौती देते हैं कि सदन के पटल पर जब बहस होता है उस दिन तो घर में जाकर सो जाते हैं, और अब कहते हैं मंच पे। तो सदन पटल भी तो मंच ही है ना एक तरह का, जिसपे पूरे राज्य की निगाहें होती हैं, पूरे एक सदन पटल से भाग जाते हैं, भगोड़े की तरह सदन में नजर नहीं आते हैं। सड़क पर जनता के मुद्दों को संघर्ष है। अब चुनाव आया तो मंच पर बड़े बड़े मंच बनाकर भाषण देने निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी, अगर आपको डिबेट करना था तो सदन के पटल में कई बार मौके मिले, पर आप सदन पटल से भागते हुए नजर आए। जनता के सवाल उठाने के बजाय आप केवल अपनी महत्वाकांक्षा में घिरे रहे। सर, इस पर भी उनका कहना है कि विधानसभा में एनडीए के मंत्री की बोली नहीं निकलती है, चाहे कोई भी विधायक हो। तो कभी आप भी सदन पटल पे आके देख लीजिए, वो तो ओपन लाइव होता है। तो लाइव पर दिखती हैं कि
किया, बयान भी रहे, कर्मवीर नहीं है। जब विभाग में बैठे थे तो विभाग को डुबाया, और विपक्ष नेता बने थे तो जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय घर में सोए रहे। उनका कहना था सर कि 700 डॉक्टरों को बर्खास्त करके स्वास्थ्य में नया इतिहास और नया कीर्तिमान स्थापना की गई। कुछ किए हैं आज तक? कभी तेजस्वी यादव की समीक्षा देखी है आपने? कभी समीक्षा लेते हुए, किसी विभाग की समीक्षा लेते हुए देखे हैं? आज तक जो आदमी कभी समीक्षा नहीं किया वो क्या कार्रवाई? सुना बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे थे। पप्पू यादव ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव से पूर्व सीट बंटवारा को लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। ऐसे में पप्पू यादव का यह बयान सामने आता है। तेजस्वी यादव डिबेट करने की बात कर रहे थे, इस पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि जब सदन के पटल पर डिबेट होता है तो तेजस्वी विधानसभा छोड़ भाग जाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।